मत डालना। अच्छा, बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनसे गुजारिश है कि बेंचे से बच्चों की जहाँ पे मदद की जरूरत है उनको हेल्प करें। लेट्स टर्न डिजर्ट्स इनटू फॉरेस्ट। और आज यहाँ पर होने जा रही जनाब मेगा प्लांटेशन कैंपेन, और इस कैंपेन को लॉन्च किया है उसवा एजुकेशन सिस्टम ने। बच्चों की बड़ी तादाद इस वक्त दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफारंगा में मौजूद है, और आज सहरा में जंगल में मंगल का सा समा है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और बच्चे अपने साथ पौधे भी लेकर आए हैं। आज यहाँ पर मेगा प्लांटेशन होगी, बहुत बड़े पैमाने पर प्लांटेशन होगी, और उसवा एजुकेशन सिस्टम के तमाम स्कूल्स यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की गई है, और इस वक्त बच्चे जो हैं वो पौधों के लिए जगह बना रहे हैं और पौधे लगाए भी जा रहे हैं। असातिज़ा कराम भी बच्चों को गाइड कर रहे हैं, और बच्चे खुशी से झूम भी रहे हैं, चूँकि ये खुशी का मौका है। प्लांटेशन जो है एक कौमी काज है, और इस काज में हम सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। और इस बार बच्चे आपको मैसेज दे रहे हैं, उस एजुकेशन सिस्टम के बच्चे आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपने पौधे ज़रूर लगाने हैं। और इस बार थीम है जनाब सहरा को जंगल में तब्दील करना है। तो यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है और प्लांटेशन का सिलसिला इस वक्त जारी है। असातिज़ा कराम से और तलबा से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और इस थीम को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। मौजूद हूँ और मेगा प्लांटेशन का सिलसिला जारी है। उसवा एजुकेशन सिस्टम के तलबा व तालिबात जोश व खरोश से पहले पौधों के लिए जगह तैयार कर रहे हैं, उसके बाद पौधे भी प्लांट किए जाएंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं काफ़ी गहमा गहमी है और बच्चे बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, और बच्चों ने अज़म कर लिया है कि हमने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को सरसब्ज़ और क्लीन करना है। एक बच्चे से हम यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका, किस स्कूल से आपका ताल्लुक़ है? मेरा नाम मौसम अशरफ है और मैं वफा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से युल्तर में पढ़ता हूँ। ठीक, तो ये प्लांटेशन के हवाले से कितने पुरअज़्म हैं, और इस बार थीम भी है सहरा को जंगल में तब्दील करना है। कितने पौधे लगा रहे हैं आप? हम कुछ तकरीबन 500 के करीब पौधे लगा रहे हैं। हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को सरसब्ज़ कर सके। पौधे इसलिए लगाते हैं क्योंकि दुनिया का टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, और ओजोन लेयर की वजह से वो फटने का ख़तरा है, और वो अगर सूरज के अल्ट्रावायलेट रे से ज़मीन पर आए तो फिर ज़मीन का टेम्परेचर बहुत हाई हो सकता है और ज़मीन पर बहुत सारी बीमारी हो सकती है। इसलिए शाबाश। बच्चे जो हैं देखें कितने अवेयर हैं अपने एनवायरनमेंट के हवाले से। उन्होंने कहा कि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, और साथ साथ ओजोन की लेयर को भी ख़तरात लाहक हैं। तो ये एक सेंस है और सोशल सेंस है कि जो बच्चों के अंदर डेवलप हो रही है, और बच्चे जो हैं इसमें भरपूर अपना हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उसवा पब्लिक स्कूल कॉलेज युल्तर को लीड कर रहे हैं सर मोहम्मद काजिम साहब, आप प्रिंसिपल हैं उसवा पब्लिक स्कूल कॉलेज युल्तर के। सर, मास प्लांटेशन हो रही है, मेगा प्लांटेशन हो रही है, और इस बार थीम भी बड़ा खूबसूरत है कि सहरा को हमने जंगल में तब्दील करना है। आप भी अपने बच्चों को लेकर आए, कितने पुरअज़्म है इस मुहिम के हवाले से? इंशाअल्लाह सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है, किसी ने खूब कहा है बदलते हैं जो वीरानों को गुलिस्तानों में। तो इंशाअल्लाह एक अज़म के साथ, एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ इस वक्त पूरा उसवा एजुकेशन सिस्टम जो है इस सहरा को जो है इंशाअल्लाह हम एक गुलिस्तान में कन्वर्ट करेंगे, गुलिस्तान में हम तब्दील करेंगे। इस हवाले से आज का जो हमारा फर्स्ट डे है, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो इंशाअल्लाह इसमें तमाम स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हर स्कूल से जो है मतलब बड़े पैमाने पर जो है माशाल्लाह से बच्चे यहाँ आकर जो है वतन फ़वतन ये काम जो इस वक्त कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे तक भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह।
सही, बहुत शुक्रिया। उस्मा बिन कॉलेज विल्तर के तलबा इस वक्त यहाँ पर पौधों के लिए जगह तैयार कर रहे हैं और बच्चों के चेहरों पर आप देख सकते हैं कि खुशी भी है, इत्मीनान भी है और अपने इस मुहिम को लेकर बहुत ज़्यादा पुरजोश भी हैं। सर इफ्तिखार इस पूरे थीम के पीछे है और काफ़ी गहरी सोच के मालिक हैं। सहरा को जंगल में तब्दील करने की इनकी जो सोच है, इसको मैं सबसे पहले सर आपको दाद दूंगा। ये बहुत खूबसूरत इस बार स्लोगन है कि सहरा को हमने जंगल में तब्दील करना है और साथ साथ बच्चों के अंदर ये सेंस पैदा करना, सोशल सेंस पैदा करना अपने माहौल के हवाले से, ये उसवा एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा काम है। कैसे मैनेज किया सर इतना बड़ा काम? यहाँ पर हज़ारों पौधे लगाए जाएंगे और पहले भी पौधे यहाँ पर हैं, तो कैसे ये मैनेज किया सर सारा? शुक्रिया अंजुम भाई आपका। ये आप देख रहे थे, ये टीम वर्क है। इसमें मैं अकेला या कोई प्रिंसिपल अकेला नहीं, हमारी पूरी टीम है। ये पिछले 2 महीने से हम प्लानिंग कर रहे थे और इंशाल्लाह आपको ये भी बताते चलो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं इसी जगह पे। तो 60,000 पौधे पर 1 मिनट में लगाने का हमारा वो है प्रोग्राम है नेक्स्ट ईयर के लिए। इस साल था लेकिन कुछ टेक्निकल उसकी वजह से नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह ये अक्सर हम बताते हैं, हदीस सुनाते हैं बच्चों को कि भाई एक शजर लगाने का ये सवाब है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, बच्चों को ये दिखा रहे हैं। जिस तरह आपने भी कहा, बच्चों को हम ये सेंस दे रहे हैं कि ये शजर जो है पौधे ज़िंदगी है एक लिहाज से देखा जाए तो इंशाल्लाह तमाम उसवा के जो हमारे प्रिंसिपल है, बच्चे हैं, सब मिल के इंशाल्लाह इस डेजर्ट को हम इंशाल्लाह जंगल में तब्दील करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। सही, बच्चों का रिस्पांस क्या था सर इस मुहिम में? मैं यहाँ पर देख रहा हूँ काफ़ी जोश खरोश है और बच्चे खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं ज़ाती तौर पर। बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में ज़रा बताइएगा सर। सर बच्चे तो इतने इंटरेस्टेड थे कि उधर स्कूल से तो सारे बच्चे तैयार हो गए थे। मेरे पास 2500 बच्चे हैं, लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से हर क्लास का बच्चा वो कहता है हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये तो सदका जारिया, हमें मौका दे दे। तो बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो जोश बहुत ज़्यादा दीदनी थी। बहुत सही सही, बेस्ट ऑफ लक सर। और जो अगले साल आप रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं उसके लिए पेशगी आपको मुबारकबाद, क्योंकि इफ्तिखार साहब और उसवा एजुकेशन सिस्टम जो कहते हैं वो लाजमी तौर पर करते हैं। इस वक्त भी यहाँ पर आज यानी कि मेगा प्लांटेशन की इस मुहिम के दौरान हज़ारों पौधे लगाए जाएंगे और थीम बड़ा खूबसूरत है और सहरा को जनाब जंगल में तब्दील करना है और उसवा एजुकेशन सिस्टम के तलबा की बड़ी तादाद, बल्कि तालिबात भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुछ तालिबात से ही बात करने की कोशिश करते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उसवा गर्ल्स की तालिबात और ये भी पुरअज़्म है पौधे लगाने के लिए। अच्छा बेटा, मुझे सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मिसबा मरियम। मिसबा मरियम, कितने पौधे लगाने जा रहे हैं आज आप लोग? आज हम वैसे तो 1000+ लगा रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूल से ही अलग से 1000+ है, बाकियों का मुझे नहीं पता कि बाकी स्कूल की तरफ से कितने। 1000 दरख्त जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता है। मैनेज कैसे किया आपने? दरख्त कहाँ से पैदा किए? सर पूरे स्कूल ने ही सपोर्ट किया, स्टूडेंट्स ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमने भी बस ऐसे तैसे करके मैनेज कर लिया। सही। अगले साल जब हम यहाँ पर आएंगे तो कैसा माहौल होगा? बहुत अच्छा माहौल होगा। दरख्त पड़ेंगे तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, साया भी फराम होगा। जैसे अभी बहुत सारे धूप यहाँ पे हैं, तो फिर अगले साल जब हम आएंगे तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा साया मिलेगा हमें। माशाल्लाह। बेटा आप लोगों ने आज तारीख बनाई एक तरह से और अगले साल यहाँ पर रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है, तो ये एक तरह से प्रैक्टिस भी है उस रिकॉर्ड बनाने के लिए। मेगा प्लांटेशन, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो रही है। क्या घरों में भी आप लोग प्लांटेशन कर रहे हैं साथ साथ? जी सर, घरों में भी कर रहे हैं प्लांटेशन। हर किसी को करनी चाहिए। सर स्टूडेंट हम लोगों को अवेयर करने के लिए ये कर रहे हैं। अपने घर मोहल्ले में भी प्लांटेशन करनी चाहिए, ताकि जो मोहल्ले हैं, घर हैं, उनमें ग्रीनरी आ जाए, खूबसूरती आ जाए। इससे हमारे माहौल को भी फ़ायदा मिलेगा और जो हर स्टूडेंट को एज ए स्टूडेंट उन्हें लोगों को अवेयर करने के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। और आज उसवा का जो ये मुहिम है वो भी इसी की एक कड़ी है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आपको मैं कहता तालियां बजाएं, लेकिन यहाँ पर आसपास ताली बजाने के लिए कोई नहीं है, सारे बच्चे मसरूफ़ हैं। अच्छा बेटा, जो वेदर क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा सब्जेक्ट है, यकीनन आप भी इससे अवेयर होंगी। दरख्तों की कमी के बायस ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और साथ साथ नदी नालों में पानी का बहाव भी बढ़ रहा है, दर्जे हरारत बढ़ रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? हमारी जिम्मेदारी तो हम ये कर सकते हैं कि हम प्लांट लगाए, कम से कम हम ये तो कर सकते हैं जिससे जितना हो सके वो प्लांट लगाए, ताकि हमारा भी हिस्सा इसमें हो क्लाइमेट को बचाने के लिए, उसकी ग्रीनरी को वो रखने के लिए। सही सही। तो आप अपना हिस्सा अदा कर रही हैं, अपना रोल अदा कर रही हैं? जितना हो सके मैं कर रही हूँ, प्लांट्स इधर लगा रही हूँ, पानी वगैरह इधर फराहम कर रही हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बेटा, आप तो कितने पौधे लगाए अभी तक? हमने तो अभी तक खोदाई की है, पौधा कोई नहीं लगाया अभी तक। वैसे जो दरख्त लगाने का काम है या दरख्तों की केयर का काम है, ये उमूमन बेचारी ख़वातीन ही कर रही होती हैं। पहली बार हम देख रहे हैं यहाँ पर लड़के भी काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए प्लांटेशन के लिए, और हम इस मुहिम में सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा देना चाहिए। बिल्कुल सही फरमा रही है हमारी बहन जो है। इस मुहिम में सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना चाहिए और बेसिकली ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। यहाँ पर देखें तकरीबन 2000 के करीब तलबा मौजूद हैं जो इस वक्त पुरअज़्म हैं, अपना पौधा ये साल लेकर आए हैं और अगली बार भी जिस तरह हमारी प्यारी बहन ने कहा अगली बार जब ये यहाँ पर आएंगे तो माहौल यहाँ पर कुछ और होगा। और साथ साथ आपको ये बताते चलें कि यही पॉइंट है कि अगले साल यहाँ पर 50,000 पौधे एक साथ लगाकर रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। तो मज़ीद तलबा से ही बात करते हैं, चलें जी। इस वक्त हमारे साथ कुछ तालिबात मौजूद हैं, बिंतुल हुदा से इनका ताल्लुक़ है, इनसे हम जानते हैं प्लांटेशन के हवाले से और आज का इस मेगा प्लांटेशन के हवाले से। बेटा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उल्फत ज़हरा है और मैं बिंतुल हुदा से आई हूँ। और हम यहाँ इसलिए दरख्त लगाना है क्योंकि ये एक तो सदका जारिया होता है ऊपर, और अगर हम दरख्त लगाएंगे तो एयर पोल्यूशन में कमी भी हो सकती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन से रिलीज़ होता है तो एयर पोल्यूशन में कमी हो सकती है। सही, बहुत शुक्रिया। एक ही जुमले में सारा थीम इन्होंने समझा दिया है। अब बड़ों को बच्चे ही समझाएंगे, मुझे लगता है ऐसा है। और बच्चों ने अब पूरी तरह से समझ लिया है कि प्लांटेशन कितनी ज़रूरी है। जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, ग्लेशियर्स का फटना, ग्लेशियर्स का पिघलाव, इन तमाम चीज़ों से बच्चे आगाह हैं। इसी थीम को आपने आगे पहुंचाना भी है। मज़ीद तालिबात भी यहाँ पर हैं, इनसे भी हम जानते हैं। बेटा क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुक़ैया हसन है और मैं बिंतुल हुदा हिफ्ज़ुल कुरान गर्ल्स मॉडल स्कूल से हूँ। हम यहाँ पे प्लांटेशन करने आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और दरख्त लगाना चूँकि सुन्नत नबवी है इसलिए हम यहाँ पे दरख्त लगाने आए हैं। इंशाल्लाह हम ये बहुत ग्रीन होगा जल्द, ये जगह बहुत प्यारा होगा। अगले साल आएंगी आप इस जगह को देखने के? इंशाल्लाह। सही, बेस्ट ऑफ लक और ढेर सारी दुआएं और ढेर सारी नेक तमन्नाएं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। बिंतुल हुदा की तालिबात हमारे साथ थी और दीगर स्कूलों के तालिबात से भी हमने बात करनी है जो इस वक्त पौधे लगाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और समझाइए क्या जनाब, आपको बच्चे आजकल हमें समझा रहे हैं और बड़ी खुशी होती है। आप स्कूलों में इस हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है, इस हवाले से एजुकेशन दी जा रही है और बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए और बच्चों ने तहिया कर लिया है कि हमने अपने प्यारे पाकिस्तान को बचाना है, प्यारे पाकिस्तान को सरसब्ज़ करना है, क्लीन करना है। मज़ीद तलबा से हम बात करते हैं जी। यहाँ पर उस्मा स्कूल एंड कॉलेज के कुछ तलबा यहाँ पर मौजूद हैं, पौधों के लिए जगह तैयार कर रहे हैं। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे का? मेरा नाम जहांज़ेब हैदर। जहांज़ेब हैदर, मेगा प्लांटेशन आज यहाँ पर जारी है। यकीनन असातिज़ा ने आपको प्लांटेशन की अहमियत के हवाले से बताया होगा। आप बीइंग अ स्टूडेंट कितना ज़रूरी समझते हैं प्लांटेशन को? ये जैसे कि आप जानते हैं अभी दुनिया का जो मसला है ये ग्लोबल वार्मिंग है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन, इसकी बहुत अहमियत है प्लांट की। क्योंकि आप देखो ये हमारे लिए सबसे मेन चीज़ ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देता है और किसी हद तक ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करता है और इससे ग्रीनरी होते हैं हर जगह और इन्वायरमेंट बड़ा खूबसूरत नज़र आते हैं। आ जाए गले मिले। और यही मैसेज है जो तमाम बच्चों ने समझना है। और बहुत खूबसूरती से हमारे प्यारे दोस्त, क्या नाम था आपका? जहांज़ेब ने हमें समझा दिया है कि प्लांटेशन कितनी ज़रूरी है। कैरी ऑन, अपना काम जारी रखें, शाबाश। और यहाँ पर कुछ और तालिबात भी हैं। आज तालिबात जो है बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं तो इनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम ज़हरा मरियम है और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ उस्मा गर्ल्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की। सही, चलें आप तो बहुत मैच्योर स्टूडेंट है, फिर मुझे बताएं कि प्लांटेशन क्यों ज़रूरी है। और इस बार जो थीम है सहरा को जंगल में तब्दील करना, ये बज़ाहिर नामुमकिन दिखता है। आपका अज़म, आपका हौसला इसे मुमकिन बना सकता है। तो आप कितनी पुरअज़म है इस अज़म को हकीकत में तब्दील करने के लिए? जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सहरा को मतलब एवरग्रीन करने की कोशिश में है, क्योंकि कुछ साल पहले शेख मोहसिन ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए ऐलान किया है। तो यूनिवर्सिटी कायम होने से पहले ये ज़रूरी है कि ये जगह एवरग्रीन हो जाए। तो हम अपने हर तरफ से कोशिशें कर रही है कि यहाँ पे बेर वगैरह लगाए ताकि ग्रीन हो जाए और यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी कायम हो जाए तो ये इसके अलावा कोई भी मुसाफिर यहाँ जाए तो उसके लिए साया प्रोवाइड हो जाए। और जो प्लांटेशन है, अब आप जानते हैं कि हमारे स्कर्दू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्पायरेटरी पेशेंट्स हैं, अस्थमा वगैरह के, तो वो क्या हो जाता है सर्दियों के मतलब मौसम में वो डाउन सिटीज़ में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जब हम यहाँ पे एवरग्रीन प्लांट्स लगाएंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से हमें मतलब
बीमारियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। सही। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर किसी को चाहिए कि अपने हिस्से का शम्मा जलाए। तो हम हमारी तरफ से हर कोई कोशिश कर रहा है और दरख्त लगाना सदका ही जारिया, बस इसी मतलब उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। सही। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाए जाते, ऐसा कह रहा था हमारी बहन का। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मेरा भी यही कहना है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है ग्रो करें ताकि हमारे लिए फ़ायदा भी है और मतलब यहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होगी तो हमारे लिए फ़ायदा है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह भी मतलब सही बन होगा जाएगी मुस्तकबिल करीब में। अच्छा बेटा, आप मुझे बताएं, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, एक बड़ा सब्जेक्ट है, इस वक्त पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीली को लेकर काफ़ी परेशान है, आप भी अवेयर होंगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या किरदार अदा कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शाहिदा बतूल एंड आई एम फ्रॉम उसवा गर्ल्स कॉलेज। और सर, ये जो आपने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, जो माहौलियाती जो इशू अभी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का है, आप देखें ना, अगर हम प्लांट्स नहीं लगाएंगे तो इससे एक तो ये है कि हमारे पूरा जो इन्वायरमेंट है उस मतलब पलूट हो जाएगा। पलूट इस तरह से होगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है उसमें इजाफा हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, तो इससे बहुत सारे जो रिस्पायरेटरी इलनेस है वो क्रिएट हो जाएगा, जो हमारे पूरे माशरे के लिए मतलब नुकसानदा है। अगर हम प्लांट लगाएंगे तो इससे ऑक्सीजन, तो एक तो ये कि ऑक्सीजन मिलेगा सबको, दूसरा ये कि जो ग्लोबल वार्मिंग अभी हो रहा है उससे भी हम बचाए जा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इस तरह हो रहा है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेंगे तो ये एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करेगा और पूरे जो यानी जो सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेस है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारे जो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि हमारे जो ग्लेशियर्स है यहाँ पे वो पिघल जाएंगे। जब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो इससे सैलाब आएंगे, यानी जो लैंड स्लाइडिंग वगैरह का जो इश्यू आ जाएगा ये हो सकता है। तो हम अगर प्लांट लगाएंगे तो ऑब्वियसली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदारें कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन मिलेगा तो पूरी माहौल साफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रीनरी एक मतलब इंसान के लिए एक कामनेस है, मतलब एक सुकून, पीस प्रोवाइड कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म होंगे, ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो इससे तमाम लोग खुश रहेंगे, तो अच्छा होगा, माहौल साफ होगा। थैंक यू। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, और मुझे उम्मीद है यही बच्चे इस मुल्क को संभालेंगे और इस मुल्क को क्लीन एंड ग्रीन करेंगे। यही अज़म लेकर ये बच्चे इस वक्त सर्द सहरा में मौजूद हैं, दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफरंगा में। यहाँ दूर से मुझे जनाब सैयद अकबरी साहब दिखाई दे रहे हैं, और आप मौलिम भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, और साथ साथ माहौलियात और मखौलियात दोनों पर आपकी गहरी नज़र है। अस्सलाम वालेकुम। आज सर्द सहरा में जो गहमा गहमी हम देख रहे हैं, यकीन माने दिल बाग बाग हो रहा है। क्या बात। बच्चों के अंदर ये सेंस पैदा करने में आप जैसे असातिज़ा का बड़ा रोल है। अब बच्चे पूरी तरह से आगाह हैं, इन्वायरमेंट के हवाले से आगाह हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ के हवाले से आगाह हैं। कैसे किया आप जैसे असातिज़ा ने ये कारनामा, कैसे अंजाम दिया? सबसे पहले तो आपको सलाम हो, उसके बाद ज़रा बताइएगा। वालेकुम सलाम अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमने भी अपने असातिज़ा से ही सीखा है, प्लांटेशन और घर में वालिदैन से ही सीखा है। तो आज भी इससे पहले हमारे उस्ताद असातिज़ जनाब शेख मोहसिन नजफ़ी साहब की ही मेहनत और बदौलत है कि उन्होंने यहाँ पे आज से कई साल पहले प्लांटेशन का यहाँ बंदोबस्त की थी। तो आज यहाँ पे एक मुसाफिर को साया मिल सकते हैं। तो आज हम मज़ीद पौधे लगा रहे हैं, तो फ्यूचर में गुज़रते हुए यहाँ पे किसी भी मुसाफिर के लिए साया मिल सकते हैं। दूसरी बात, दरख्त तो ज़मीन का ज़ेवर है सर, दरख्त के बग़ैर कैसे रह सकते हैं, कैसी खूबसूरती होगी। जी अकबरी साहब के लिए तालियां बजाएं जी, बहुत खूबसूरत बात की है। दरख्त ज़मीन का ज़ेवर है, और ज़ेवर के बिना कोई मुजस्सम मेरे ख्याल में खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सर, और इसी तरह अवेयरनेस फैलाते रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अपना सबसे पहले नाम बताइएगा। सैयद मोहसिन अली, प्रिंसिपल उसवा पब्लिक स्कूल शिगर। अच्छा माशाल्लाह, शिगर के ही आते में इस वक्त हम मौजूद हैं, और शिगर को सरसब्ज़ बनाने का ख्वाब भी अब माशाल्लाह से पूरा होने जा रहा है। कितने तलबा आप लेकर आएँ, कितने पौधे आप लगा रहे हैं, और ये जो मेगा प्लांटेशन है इस मुहिम की कामयाबी के हवाले से कितने होपफुल हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू स्कर्डो टीवी कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ और फॉर योर कंट्रीब्यूशन। इसके बाद हम शुक्रगुज़ार हैं FMT टीम स्कर्डो के कि वो लोग उन्होंने हमें बहुत बड़ा एक मकसद की तरफ प्रपोज़ किया कि हम तकरीबन मैंने 8 क्लास लेके आए यहाँ पे, और ये सुन्नत नबूवी भी है पौधा लगाना, और इंशाल्लाह इससे जो है ना 3-4 हमें सबक यहाँ से हासिल हुए। फर्स्ट, शेयरिंग, बच्चों को हमने साथ साथ रख के गड्ढे खोद रहे हैं, इससे बच्चों को एक दूसरे से शेयरिंग करना सीख रहे हैं बच्चे, और क्रिएटिविटी भी बिल्डअप हो रहा है बच्चों के अंदर। बच्चे आगे जाके इंशाल्लाह मुस्तकबिल में क्रिएटिव
बनेंगे। थर्ड कंट्रीब्यूशन का दरस मिल रहा है यहाँ से बच्चों को कि एक दूसरे के साथ किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं माशरे के लिए। ये दो तीन चीज़ें बहुत अहम है इस वक्त। तो हम शिगर से आए हैं, इंशाल्लाह हम खुद इस चीज़ के मुहाफिज हैं, हिफाजत करेंगे, सब मिल के पौधे भी लगाएंगे और इंशाल्लाह इन्वायरमेंट को, बल्तिस्तान को ब्यूटीफुल बनाएंगे। थैंक यू सर। सर ने बहुत खूबसूरत बात की है, पौधे लगाना बहुत आसान है लेकिन पौधों की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है। और सर ने कहा कि हम हिफाजत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पुरअज़म हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ जारी है जनाब, और इन एक्टिविटीज़ के दरमियान जो है मुझे वहाँ दूर से सर मज़हर साहब भी नज़र आ रहे हैं, धूप का चश्मा लगाकर, और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा आज कंट्रोल कर रहे। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आप यहाँ इस सहरा में तशरीफ़ लाए और इस सहरा को नखलिस्तान बनाने का ख्वाब है उसवा एजुकेशन सिस्टम का, इस ख्वाब की ताबीर में कितना अरसा लगेगा बताएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अंजुम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस रेगिस्तान को एक गुलिस्तान में तब्दील करें। खैर रेगिस्तान की एक अपनी खूबसूरती है, लेकिन इस रेगिस्तान में आने वाले लोगों के लिए अगर हम साया फराहम करने में कामयाब हुए तो एक सदक़ा जारिया होगा। और कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने दुनिया में एक दरख्त उगाया उसने जन्नत में अपने लिए एक घर बनाया। और तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत अहम है, और उसवा एजुकेशन सिस्टम का यह ख़ासा रहा है कि वो बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पे भी खुसूसी तवज्जो देते हैं। और उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज हम अपने बच्चों के साथ इस रेगिस्तान में हैं और कोशिश में लगे हुए हैं कि इस रेगिस्तान को हम गुलिस्तान बनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मज़हर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और साथ साथ सर मज़हर से किसी और रोज़ किसी और प्रोग्राम में फ़ुटबॉल के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। आज चूँकि यहाँ पर प्लांटेशन हो रही है तो बात सिर्फ दरख्तों की और दरख्त लगाने वालों की होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे ज़ोर और शोर से मुहिम में लगे हुए हैं, और यहाँ पर एक चीफ़ प्रॉक्टर साहब भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जनाब, किस स्कूल से आपका ताल्लुक़ है, कितने पौधे लेकर आए हैं और प्लांटेशन क्यों ज़रूरी है, ज़रा बताइएगा। मेरा ताल्लुक़ उसवा पब्लिक स्कूल कॉलेज यानी उल्तर से। हम दरअसल ये दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जो सहरा पे प्लांटेशन के लाए हैं, ये एक प्लांट जो इंसानियत के लिए ये फ्रूटफुल होगा, क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट है दिन ब दिन क्लाइमेटिक चेंज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इसी की वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही ख़तरा हमारे ऊपर लाहक है। इसी से जो ग्लोबल वार्मिंग को हम ओवरकम करने के लिए यहाँ पे प्लांटेशन किया जा रहा है उसवा सिस्टम की तरफ से कम यहाँ पे 5000 के करीब प्लांटेशन के लिए प्लांट्स लगाना है। इससे पहले जो ज़्यादातर यहाँ पे कम से कम 500-600 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लांटेशन के लाए हैं। इससे हमारे जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी बेहतर होगा पूरी इंसानियत के लिए, पूरा ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के लिए। हम इमरान खान के साथ जो उनका मिशन चला है 100 बिलियन ट्री सुनामी, उस पे हम शिरकत के लिए हम ऐसे स्टूडेंट हम अपने जो जितना हो सके जो हमारे क्लाइमेटिक चेंज है उसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे प्लांटेशन के लिए आए हैं। सही, थैंक यू। ये थे आप चीफ प्रॉक्टर उसवा उल्तर, और इन्होंने कहा कि ये पुरअज़म है अपने इस मुहिम को लेकर। और ज़रा मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल ऊपर टॉप पे, जहाँ से हम पूरी मेगा प्लांटेशन आपको दिखा सकें और ये बता सकें कि कितने पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ मुंतज़मीन से सर काज़िम उसवा उल्तर से और सर इफ्तिखार जो हैं वो मेन उसवा कैंपस से, इनसे हमारी बात हुई और दीगर असातिज़ा से बात हुई और तलबा से बात हुई, तो वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। और सर इफ्तिखार ने तो एक ख़बर भी हमें सुनाई कि अगले साल यहाँ पर मेगा प्लांटेशन होगी और 1 मिनट के अंदर हज़ारों पौधे लगाने का रिकॉर्ड भी यहाँ पर कायम किया जाएगा। और उसवा एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, बल्तिस्तान में बड़ी कंट्रीब्यूशन है तालीमी मैदान में। उसवा सिस्टम की खदमात से हम इनकार नहीं कर सकते। और अब माहौल दोस्त सरगर्मियों के हवाले से भी उसवा एजुकेशन सिस्टम ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मैं समझता हूँ यहाँ कैमरामैन हमारे अगर दिखा सकें तो ये पूरा अहाता है जहाँ पर आज हज़ारों की तादाद में पौधे लगाए जाएंगे। और अगर इस तरफ हम बाएं जानिब देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं और ये पौधे खैर से कामयाब भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहरा में नखलिस्तान का मंज़र यहाँ से दिखाई दे रहा है। और उसवा एजुकेशन सिस्टम का ये काज़ एक ग्लोबल काज़ है,
एक नोबल काज है और अवेयरनेस कैंपेन है कि आपने अपने बच्चों को ज़रूर बताना है कि उन्हें पौधे लगाने हैं, और पौधे किस लिए लगाने हैं, अपने लिए लगाने हैं, अपने माहौल के लिए लगाने हैं, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए लगाने हैं। और आखिर में इसी मैसेज के साथ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे व फसल गुल जिसे अंदेशा ये ज़वाल ना हो, और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।